बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम का शुमार इन फलों में किया जाता है जिनको खाने से दिल नहीं भरता। इसके इस्तेमाल से सेहत पर बहुत ज़्यादा मस्बत असरात ज़ाहिर होते हैं। आमों के फ़वाइद के बारे में भी आपको बताएंगे कि इसके मुकम्मल फ़वाइद हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल का सही तरीका कौन सा है। रोज़ाना आप कितना आम खा सकते हैं, इस वीडियो में आप बहुत कुछ जान सकते हैं, तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। आम में फैट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की मिकदार बहुत कम पाई जाती है। आमों में सेहत के लिए बुनियादी समझी जाने वाले मिनरल्स और विटामिन की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जिसमें विटामिन B6, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन E, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या आम शुगर के मरीज खा सकते हैं? शुगर के मरीज आम बिल्कुल खा सकते हैं। आम खाने से शुगर नहीं होती, क्योंकि आम में बहुत से विटामिन, मिनरल्स और ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो कि आपको बचाता है बीमारियों से। आम खाने के बजाय अगर शुगर के मरीज बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई और बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे अफराद में शुगर और मोटापे का शिकार होते हैं। लिहाजा अगर आपको शुगर है तो आपको कितना आम खाना चाहिए? ग़िज़ाई माहिरीन से पता चलता है कि एक वक्त में बहुत ज्यादा आम खाने से गुरेज करना चाहिए, और ये कि आम की कम मिकदार आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। एक शख्स रोजाना 100 से 150 ग्राम आम या एक दिन में 3 टाइम 50-50 ग्राम आम खा सकता है। खाना खाने के बाद इंसान का ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है और आम खाने से शुगर में मजीद इजाफा हो सकता है। लिहाजा बुनियादी ग़िज़ा के साथ आम ना खाएं। शुगर के मरीजों को खाना खाने से पहले आम खाने का मशवरा दिया जाता है। खाना खाने के बाद इंसान की ब्लड शुगर ज्यादा हो जाती है और आम खाने से ब्लड में मजीद इजाफा हो सकता है। इसी तरह जब आम खाया जाता है तो एक फर्द एक आम खाता है, लेकिन जब इसका जूस या मिल्क शेक बनाया जाता है तो इसमें 2 से 3 आमों का इस्तेमाल करते हैं। और बात यही नहीं रुकती, बल्कि इसमें चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी शुगर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे फल जिनमें शुगर लेवल बढ़ने का खदशा हो तो इसे काट कर इस्तेमाल किया जाना फायदेमंद होता है। लिहाजा ज़ियाबतीज़ में मुब्तला अफराद आम को इतदाल के साथ खा सकते हैं। इसी तरह आम हामला ख़वातीन की सेहत के लिए भी बेइंतहा मुफीद करार दिया जाता है। डॉक्टर हामला ख़वातीन को विटामिन और आयरन के लिए गोलियां दी जाती हैं, जबकि आम को बतौर बेहतरीन सप्लीमेंट्स भी लिया जा सकता है। इसी तरह नज़र की कमजोरी के लिए उम्र के साथ साथ जो नज़र कम होने लगती है, आमों में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि बॉडी में जाने के बाद विटामिन A में तब्दील हो जाता है। विटामिन A जो कि आपकी नज़र के लिए ज़रूरी तरीन विटामिन है, जो आपकी बीनाई और धुंधलेपन को ख़त्म करके बीनाई की कारकर्दगी बेहतर बनाता है और आंखों के नीचे हल्के और जिल्द के दाग धब्बों का भी खात्मा हो जाता है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आम को पानी में भिगोकर क्यों खाना चाहिए। आम को खाने से कुछ देर पहले अगर ठंडे और सादे पानी में भिगोया जाए, इससे क्या होगा और ऐसा क्यों करना चाहिए? आमों को खाने से कबल कम से कम 30 मिनट तक पानी में भिगोना चाहिए। आम को पानी में भिगोकर रखने से इसकी गर्मी खत्म हो जाती है। आम की गर्मी से चेहरे पर पिंपल भी निकल सकते हैं। आमों पर कई किस्म के कीड़े मार अद्वियात भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये केमिकल आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं, सर दर्द, कब्ज और दीगर मसाइल वगैरह। इस तरह इस बात को यकीनी बनाएं कि जैसे ही गर्मियों के मौसम का आगाज होता है, आपको एक दिन में 1 या 2 आम जरूर खाने चाहिए। अगर आप आम से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इसे किसी चीज के साथ मिक्स ना करें, इसे ऐसे ही छील कर खाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी मौजू पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।